पर की चर्चा, मंत्रालयों को तैयारी के दिए निर्देश, विभागों से तालमेल बनाकर काम करने का आदेश दिया। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा आज से 60 जिलों के 955 केंद्रों पर होगी परीक्षा, 20 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। राम मंदिर दान चोरी मामले में नया खुलासा, आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख से ज्यादा रुपए बरामद, लवकुश मिश्रा के पास से मिले 14 लाख रुपए। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना, भारी फोर्स के बीच निकले श्रद्धालु, 57 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक, 2 दिन भारी बारिश का अनुमान, देहरादून समेत कई राज्यों में आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में मॉनसून की एंट्री हो गई है। आपको बताते चलें कि अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि देहरादून समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ अगले 2 दिन के लिए आपको बताते चलें कि आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि देहरादून समेत कई राज्यों में भी और कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि भारत के कई जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ अब उत्तराखंड में भी मॉनसून ने एंट्री मार ली है। आपको बताते चलें कि देहरादून समेत कई जिलों में आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। तो आपको बताते चलें कि भारत में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। साथ ही अब उत्तराखंड में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी उत्तराखंड में आने वाले 2 दिन भारी बारिश के होने वाले हैं, जिसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। लोगों को अनावश्यक रूप से भारी बारिश के दौरान घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी कोई समस्या का लोगों को सामना ना करना पड़े। वहीं प्रशासन भी एकदम अलर्ट मोड पर है। जलभराव को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, ताकि इस बारिश में जलभराव के कारण लोगों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़ सके। तो आपको बताते चलें, उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो इस भारी बारिश के दौरान अपने ही घरों में रहें और बेवजह और बिना कारणवश अपने घरों से बाहर ना निकले, ताकि कोई भी परेशानी उन्हें ना हो। तो आपको बता दें कि कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। इसी के साथ अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ भारी बारिश का जो दौर है वो जारी हो गया है। वहीं देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसको लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आपको ये भी बताते चलें कि इस भारी बारिश के दौरान लोगों को जल भराव की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कई जिलों पे आपको बताते चलें कई जगहों पर जल जमाव हो जाता है। ऐसे में लोगों से अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है।
साथ ही इस भारी बारिश में बुजुर्गों और बच्चों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन एकदम मुस्तैद है। हर एक अपनी ओर से उसने व्यवस्थाएं बना रखी हैं ताकि जल जमाव में लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अगले 2 दिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो स्मिता, देखिए, उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अगले 2 दिन जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि ये प्री मानसून है, हम इसे मानसून नहीं कह सकते, लेकिन प्री मानसून ने भी जो सरकार की मानसून को लेकर तैयारियां हैं उसकी कलही कहीं ना कहीं खोल दी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कल से ही जो है लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी भी जो है बारिश लगातार हो रही है। तो देहरादून समेत पूरे ही उत्तराखंड में जो है बारिश का अब मौसम जो है वो आ गया है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों की बात करें, जैसे हम हरिद्वार की बात करें, देहरादून के कई इलाकों की बात करें, या हम प्लेन की उधम सिंह नगर की बात करें, नैनीताल की बात करें, ये कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब जल भराव की स्थितियां भी सामने आ रही है। हालांकि लोगों से परेशानियां जरूर हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है और प्रशासन अब पूरी तैयारी में जुट चुका है और प्रशासन ने आपदा को लेकर भी अपनी पूरी तैयारियां कर दी। इससे पहले आपको बता दें, आपदा सचिव ने 2 दिन पहले ही यानी कि 30 जून को ही इसको लेकर एक अहम बैठक की थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम मॉक ड्रिल की तैयारी भी करेंगे, ताकि मॉक ड्रिल के समय हम अपनी तैयारियों को अच्छी तरह से परख सके कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसे वक्त रहते पूरा कर लिया जाए, किसी तरह की कोई कमी ना रहे। क्योंकि जब भी उत्तराखंड में मानसून शुरू होता है तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपदा की स्थितियां जरूर सामने आ जाती हैं। हम भूल नहीं सकते हैं पिछले साल धराली हो, इन तमाम जगहों पर बादल फटा था, जिसके कारण भारी जनहानि हुई थी, बहुत भारी नुकसान हुआ था, कई लोगों की मौत हो गई थी। तो इन तमाम चीजों की तैयारियां प्रशासन ने कर ली है और प्रशासन इसी को लेकर मॉक ड्रिल की तैयारी कर चुका है, ताकि मॉक ड्रिल में वो अपनी पूरी तरह की जो तैयारियां हैं उसे अच्छे से परख सके और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा कर लिया जाए, ताकि मानसून में किसी तरह की कोई दिक्कत यात्रियों को ना हो, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। क्योंकि यहाँ पे 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जी वहीं देखिए स्मिता, अभी आपने बात करी कि जो प्रशासन है वो मुस्तैद है ताकि जो पहाड़ी इलाके हैं उधर किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना महसूस हो। तो इसको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं? देखिए जैसे अगर बात करें हम पहाड़ी राज्यों में, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में आपदा की जो स्थितियां होती हैं वो कभी भी आ सकती हैं, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल एरिया है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ है वो भुरभुरे पहाड़ है, पथरीले पहाड़ नहीं है, जिसके कारण तेज बारिश के कारण यहाँ पर अक्सर हमने देखा है भूस्खलन की स्थितियां आ जाती हैं, बादल फट जाता है, जिससे भारी जनहानि होती है, हम भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी के जवान हो या पुलिस प्रशासन हो, जल पुलिस हो, सभी को तैनात कर दिया गया है, सभी अलर्ट मोड पर है। और एक खास बात, मौसम विभाग की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है कि जैसे ही भारी बारिश का अलर्ट होता है तमाम लोगों के मोबाइल पर वो अलर्ट भेज दिया जाता है, जिससे लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके मोबाइल पे भी वो मैसेज तुरंत पहुंच जाता है, जिससे अगर वो कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वो तुरंत अपनी यात्रा को रोक दें और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। इसकी भी व्यवस्था जो है प्रशासन ने करके रखी है। तो ऐसी तमाम स्थितियों से निपटने के लिए जेसीबी को तैयार कर लिया गया है, जल पुलिस तैयार है, एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है, साथ ही एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है। अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, नगर निगम ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, जिससे जल भराव की स्थिति अगर कहीं होती है तो समय रहते उसे कुछ ही समय में पूरी तरह से साफ कर दिया जाए, निपटा दिया जाए। जी स्मिता, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
वहीं एक और बड़ी खबर, जहां आज से उत्तराखंड में मॉनसून का मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। 13 जिलों में होगी मॉनसून मॉक ड्रिल। 70 स्थानों पर परखी जाएंगी तैयारियां। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर अब मॉनसून से निपटने के लिए, मॉनसून को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन आज से शुरू हो गया है। आपको बताते चलें कि 13 जिलों में मॉनसून मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं 70 जगहों पर परखी जाएंगी तैयारियां। मॉनसून को लेकर प्रशासन एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है, ताकि जल जमाव से और इस भारी बारिश के कारण लोगों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि इसके चलते 70 जगहों पर तैयारियां परखी जाएंगी। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीएम धामी के निर्देश पर मॉक ड्रिल का यह आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आज से 13 जिलों में मॉनसून मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। साथ ही मॉनसून को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि 70 जगहों पर मॉनसून से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और कैसे इस मॉनसून में आने वाली समस्याओं से निपटा जाए, वो भी लोगों को जानकारी इस मॉक ड्रिल के द्वारा दी जाएगी। वहीं आपको ये बताते चलें कि सीएम धामी के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि आज से मॉनसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, यानी आज से मॉनसून उत्तराखंड में आ चुका है। आपको बताते चले, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, आपको बता दें कि बहुत ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है, एकदम तैयार नजर आ रहा है, जिन आपको बताते चलें कि 13 जिलों में मॉनसून मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसी के साथ 70 जगहों पर मॉनसून से निपटने के लिए तैयारियों को, व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। तो सीएम धामी के निर्देश पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में आज से मॉनसून ने दस्तक दे दी है। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। वहीं अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपको बताते चलें कि कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल का आज से आयोजन भी होगा, ताकि मॉनसून में हर एक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके, हर एक व्यवस्था से सही तरह से उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम धामी के निर्देश पर ही मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। वहीं 70 जगहों पर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, तैयारियों को परखा जाएगा और लोगों को इस मॉनसून में इस भारी बारिश के चलते कैसे उन्हें सतर्क रहना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही प्रशासन एकदम तैयार हो गया है, एकदम तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल का आज से आयोजन होगा। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। तो आपको बताते चलें कि कई जिलों में, 13 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। वहीं इस भारी बारिश से कैसे निपटा जाए, भारी बारिश में जल जमाव की स्थितियों को लेकर भी इस मॉक ड्रिल में चर्चा की जाएगी। मॉक ड्रिल में लोगों को सतर्क रहने का भी के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो स्मिता, देखिए, अब मॉनसून की दस्तक हो गई है उत्तराखंड में, वहीं आज से मॉक ड्रिल का आयोजन भी है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आपको बता दें, उत्तराखंड में मॉनसून का अलर्ट जारी हो चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज से जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर उत्तराखंड के 13 जिलों में जो है 70 स्थानों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसमें आपदा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई उसे परखा जाएगा और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे पूरा कर लिया जाएगा, ताकि आपदा की और विपत्ति की स्थिति में तुरंत उस समस्या का समाधान कर सके। इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो देहरादून में भी जिस तरह से बादल फटा था और टपकेश्वर महादेव मंदिर में जिस तरह से आपदा आई थी अचानक से, उसे किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये पहली बार हुआ था जब टपकेश्वर मंदिर में इतनी बड़ी आपदा आई थी। ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, किस तरह से तुरंत वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंचकर फंसे हुए लोगों को निकाले, कैसे उस स्थिति को संभाले, इन तमाम चीजों का मॉक ड्रिल किया जाएगा, ताकि
कहीं कोई कमी ना रह जाए और ऐसी स्थिति में किसी की तरह की कोई जनहानि ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। इसी को लेकर जो है तैयारियां की जा रही है और मुख्यमंत्री आपको बता दें आपदा की स्थिति में खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आपदा विभाग को भी अलर्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में जो है आपदा विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना है। कहीं कोई चूक होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनिका, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि देहरादून में जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को सरकार ने किया सस्पेंड। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को सरकार ने सस्पेंड किया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि होम स्टे योजना के अनुदान में मांगी थी रिश्वत, तो रिश्वतखोरी को लेकर ये बड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया गया है। जहां आपको बताते चलें कि रिश्वत मांगने के वीडियो वायरल होने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो देहरादून में होम स्टे योजना में गड़बड़ी के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत अनुदान राशि जारी करने में अनियमितता और लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। वहीं पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद पर्यटन विभाग में हड़कंप मच गया है। एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके बाद अब पर्यटन विभाग में हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या कोई भी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा एक्शन रिश्वतखोरी के खिलाफ लिया गया, जहां आपको बताते चलें कि सरकार ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि अगर कोई भी लापरवाही सामने आई, कोई भी गड़बड़ी सामने आई, तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही या गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि सरकार रिश्वतखोरी के खिलाफ एकदम तैयार है, एकदम अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसको लेकर ब्रजेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, राज्य को सड़क परियोजनाओं के रूप में बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बैठक में करीब 7,000 करोड़ रुपए की सड़क योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें श्रीनगर, हरिद्वार और कोटद्वार समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सीमांत इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। CRIF के तहत 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है, जबकि NHO की 5 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। अर्धकुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार बाईपास और कोटद्वार बाईपास पर काम तेज किया जाएगा। साथ ही इन परियोजनाओं के तहत टनल, बाईपास और 4 लेन सड़कों के निर्माण से राज्य के सड़क नेटवर्क को नई गति और मजबूती मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बताते चलें, अब सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत होगी। वहीं अर्धकुंभ 2027 से पहले सड़क कार्य तेज हो जाएंगे, जहां आपको बताते चलें कि CM ने नितिन गडकरी के साथ मिलकर कई परियोजनाओं को लेकर इस पे मोहर लगी है। इसी के साथ अब आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। वहीं योजनाओं के तहत टनल, बाईपास और 4 लेन सड़कों के निर्माण से राज्य के सड़क नेटवर्क को एक नई गति, एक नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही सड़क कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, राज्य में मदरसा बोर्ड बैन पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मुस्लिम समाज के बच्चों को भी मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का एक मौका मिलेगा। इनके तहत उन्हें प्राथमिक शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। भरत चौधरी ने कहा कि पहले मदरसा बोर्ड व्यवस्था में अनियमितताओं और फर्जी संस्थानों की शिकायतें सामने आती थी, जिससे समाज को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। वहीं मंत्री का कहना है कि ये कदम सरकार की व्यापक सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा और मौका प्रदान करना है, ताकि वो भी देश की मुख्य धारा में आगे बढ़ सकें।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अब जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें भी मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा ताकि वो भी देश के विकास में आगे बढ़ सकें और देश की मुख्य धारा में आगे बढ़ सकें। तो सरकार ने समान शिक्षा पर जोर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है उससे आने वाले समय में बेहतर परिणाम सामने आएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। सभी बच्चों को समान शिक्षा का मौका मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि ये जो कदम है वो सरकार की व्यापक सोच का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा और अवसर देना है। राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का एक मौका मिलेगा और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके तहत उनको भी जो है जो प्रासंगिक शिक्षा है वो मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक मदरसा बोर्ड में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिस तरह से फर्जी रूप से चलाए जा रहे थे, उससे जो है मुस्लिम समाज का भला होने वाला नहीं था। तो ये हमारी सरकार की व्यापक सोच का परिणाम है। वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात शुरू होने से पहले सभी जरूरी सड़क निर्माण और मरम्मत का काम समय पर पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को परेशानी बिल्कुल भी ना हो। वहीं मंत्री ने कहा कि अगर कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उसका ठेका रद्द कर किसी दूसरी एजेंसी से काम कराया जाए। उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बैठक में अधिकारियों ने बताया कि क्यारा धनौल्टी मार्ग का शासनादेश जारी हो चुका है। इस पर मंत्री ने जुलाई के पहले सप्ताह में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम से सर्वे कराने और सभी लंबित सड़क कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। मैं आपको बता दें कि सड़क निर्माण में लापरवाही पर एकदम मंत्री सख्त नजर आए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी देश की अत्यंत लोकप्रिय और व्यापक रूप से लागू की जाने वाली योजना है। ये योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने इसे सिर्फ रोजगार तक सीमित न रखते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और विकास का मजबूत माध्यम बनाने का प्रयास किया है। इसी वजह से इस योजना को देश भर में व्यापक समर्थन और सराहना मिल रही है। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में ग्रामीण विकास को लेकर व्यापक मंथन किया गया। बैठक में बीवी राम जी योजना के तहत मजदूरी 300 रुपए करने और कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 करने का ऐलान किया गया। साथ ही ग्रामीण विकास को समग्र मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने एसआईआर मुद्दे, कांग्रेस के बीएलए अभियान, मदरसा बोर्ड समाप्ति और राम मंदिर चंदा गबन मामले पर और वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें राम मंदिर चोरी मामले को लेकर एसआईटी जांच जारी है। इस मामले पर नया उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर करौली शंकर महाराज ने कहा कि ये पूरी जांच संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रही है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी गड़बड़ी हुई है वो समय आने पर सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो उसमें सुधार होना चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। महामंडलेश्वर ने कहा कि ये मामला वित्तीय लेन देन से जुड़ा है, इसलिए एसआईटी को सभी संबंधित लोगों तक पहुंचकर सच्चाई सामने लानी चाहिए ताकि पूरा सच स्पष्ट हो सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले से सीख लेकर भविष्य में ऐसी गलतियों से बचना जरूरी है और श्री राम मंदिर की व्यवस्थाओं और कोष की सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।